इतिहास की किताबों से मुगलों का चैप्टर क्लोज हो गया है। नए सेशन के लिए जब स्कूल खुले और बच्चे नए किताबों के साथ स्कूल में पहुंचे तो इन किताबों में मुगलों का चैप्टर नहीं था। मोदी सरकार के वक्त पर मुगल दरबार का अध्याय बंद कर दिया गया है। और क्या सिर्फ मुगलों की कहानी ही बंद हुई है या नेहरू का इतिहास भी कुछ कम कर दिया गया है? आजकल पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट्स सबके ग्रुप में बस यही चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि नई क्लास की नई किताब में कितने पुराने चैप्टर खत्म हो गए और कितने नए आ गए। पूरी रिपोर्ट देखिए। पहले जो गलती हुई अब देश उसे सुधार रहा है। 1653 में ताजमहल को शायद मोदी जी ने बनाया था। हमारे देश के अंदर उन्होंने 700-800 साल हुक्मरानी की है, लेकिन उन्होंने देश को दिया है, देश से यहाँ का लेकर नहीं गए। एनसीईआरटी की इतिहास की किताब से 30 पन्नों का चैप्टर मुगल दरबार साफ, मुगल शासक और उनके साम्राज्य का गुणगान साफ, अकबरनामा और बादशाहनामा साफ, मुगलों के शाही परिवारों की जानकारी साफ। इसीलिए हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि वो देश का इतिहास बदल रही है। बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि वो एजेंडे के तहत मुगलों का इतिहास पढ़ने से बच्चों को रोक रही है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि एनसीईआरटी ने पैंडेमिक के बाद बच्चों का पढ़ाई का बोझ कम करने का फैसला किया था, जिसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। एक्सपर्ट कमेटी ने ऐसे चैप्टर हटाए जिन्हें बच्चे पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके थे। पिछले साल किताबें छप गई थी लेकिन बंट नहीं पाई, इसीलिए इस साल से सिलेबस में सुधार वाली किताबें लागू की गईं। इसलिए पाठ्य पुस्तकों के रेशनलाइजेशन के लिए एक्सपर्ट कमेटीज बनाई गई। एक्सपर्ट कमेटी ने सारे विषयों की पाठ्य पुस्तकों को देखा और हर विषय में किस विषय में किस पुस्तक से कौन सा चैप्टर ऐसा है कि जो किसी क्लास में पढ़ा चुका है बच्चा और दोबारा आ रहा है, तो वो पैरामीटर उन्होंने देखा कि अगर ये एक बार पढ़ चुका है बच्चा, 6वीं में पढ़ गया तो 8वीं में पढ़ने की क्या जरूरत है। सपोज अगर 8वीं में पढ़ लिया तो सपोज 10वीं में पढ़ने की क्या जरूरत है। अगर सपोज 11वीं में पढ़ लिया तो 12वीं में पढ़ने की क्या जरूरत है। तो ये क्राइटेरिया अपनाते हुए उन्होंने उसमें से जो अनुशंसाएं दी वो ये दी कि अगर हम इन अध्यायों को या इस पार्ट को इसमें से कम कर देते हैं तो बच्चों के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बदलाव के तहत कक्षा 12वीं की इतिहास की किताब में भी बदलाव किया गया। इस किताब का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, जिसका नवा विषय था शासक और इतिवृत्त, मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं सदी। ये 224 से 254 यानी 30 पन्नों का पूरा अध्याय था जिसे हटा दिया गया और इसी पर हंगामा मचा हुआ है। इस पूरे चैप्टर में मुगलों का गुणगान किया गया है, उनकी खूब तारीफ की गई है, उनके बारे में लिखे गए दरबारी इतिहासकारों को तथ्य के रूप में पेश किया गया है। अकबरनामा और बादशाहनामा का जिक्र है, मुगलों के हरमों, बेगमों, शाही परिवारों, उनकी शादियों, राजधानियों और दरबारों का जिक्र है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा गया है, कई लोग जलालुद्दीन अकबर को मुगल बादशाहों में महंतम मानते हैं क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार ही किया बल्कि इसे अपने समय का विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ भी किया। अकबर हिंदुकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में सफल हुआ और उसने ईरान के सफावियों और तुरान के उज़्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाए रखी। इसी तरह से इसी चैप्टर में लिखा है, 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान शाही संस्थाओं के ढांचे का निर्माण हुआ। इनके अंतर्गत प्रशासन और कराधान के प्रभावशाली तरीके शामिल थे। मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र दरबार था। यहाँ राजनीतिक संबंध गढ़े जाते थे, साथ ही श्रेणियां और हैसियतें परिभाषित की जाती थीं। मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था सैन्य शक्ति और उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न परंपराओं को समायोजित करने की चेतन नीति के संयोजन पर आधारित। एनसीईआरटी ने यह पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया है क्योंकि इसमें मुगलों के आदर्श शासन, सभी धर्मों की बराबरी, महिलाओं के हक महफूज और मुगलों के पास मैजिकल पावर्स जैसी बातें थी। मुगलों को डिग्रेड करती है,
ठीक है, अगर उन्होंने कहीं जुल्म करें तो कहीं बहुत सी अच्छाइयाँ भी थी उनके अंदर। ये एक मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन क्या ये इतिहास बदल सकते हैं? हिंदुस्तान का इतिहास बदला नहीं जा सकता। जिसने जितना टाइम राज करा है वो करा है, अच्छा करा है, बुरा करा है, लेकिन करा है। तो इतिहास को सही बच्चों को बताना चाहिए ताकि वो सही हालात समझें, और हर चीज़ में सियासत नहीं होनी चाहिए। मुगलों का इतिहास सामने मौजूद है। हमारे देश के अंदर उन्होंने 700-800 साल हुक्मरानी की है, लेकिन उन्होंने देश को दिया है, देश से यहाँ का लेकर नहीं गए। जैसे कि अंग्रेज़ों के जब यहाँ पर दौर था, जब अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ तो यहाँ से कमाई करके ले गए, वो सारा हीरे जवाहरात तो सब ले गए वो। लेकिन मुगलों ने तो सब यहाँ किले बनवाए, ताजमहल फलानी और बहुत सी चीज़ें बनवाई, तो वो सब इस मुल्क के लिए छोड़ गए। तो वो हमारे मुल्क के लिए किया उन्होंने। उनके इतिहास में इस किस्म की कोई बात नहीं मिलती हमें, और इस किस्म का इतिहास को निकाल देना उस सबक में से, उस किताब में से, ये घटिया बात है, ये मुनासिब नहीं है। असल में बीजेपी ये मानती रही है कि आजादी के बाद से भारत के इतिहास को गलत ढंग से परिभाषित किया गया और कुछ सिलेक्टेड कैरेक्टर्स के बारे में ही पढ़ाया गया, जबकि इतिहास मुगलों से भी ज्यादा वीरों से भरा हुआ है। हमारे हजारों वर्षों की जीवंतता, हमारे पराक्रम की निरंतरता, यही भारत का इतिहास है। लेकिन हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने, पीटने वाले, हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने अपने इसी एजेंडे के तहत इतिहास को बदलने का काम किया है। असदुद्दीन ओवैसी तो बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। एनसीईआरटी में मुगलों की तारीख को मिटाया जा रहा है। 1653 में ताजमहल को शायद मोदी जी ने बनाया था। हाँ, 1648 में लाल किले को शायद नाथुराम गोडसे ने बनाया था, और 1857 की जो बेचारा जो बादशाह जो बर्मा जाकर मर गया, शायद वो सावरकर थे। और जो 1690 में जो पूरे विश्व का 24% जीडीपी था, शायद एम्परर मोदी जी थे, इसलिए 24% जीडीपी हो गया। यही प्रॉब्लम है, आप पास्ट को मिटा रहे हैं और चीन प्रेजेंट को मिटा रहा है। 12वीं के सिलेबस से मुगल कालीन इतिहास को हटाया जा रहा है, इसके लिए आपका क्या कहना है? ये आपको क्यों आपत्ति हो रही है? नहीं, मुझे आपत्ति नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, जो अच्छी चीजें देश की पढ़ाई जानी चाहिए थी पहले से वो नहीं पढ़ाई जा रही, उससे छिपाया गया, सच को छिपाया गया, झूठ को पढ़ाया गया। आज सच को पढ़ाने की तैयारी है, उसका वेलकम। सिर्फ मध्यकालीन इतिहास की किताबों में ही बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि स्वतंत्रता के बाद के इतिहास की किताबों के कुछ चैप्टर और कुछ पन्ने हटा दिए गए हैं। सरकार को इनको लेकर भी टारगेट किया जा रहा है। जैसे कक्षा 12वीं में स्वतंत्र भारत में राजनीति नाम की किताब है, जिसमें दूसरा अध्याय है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें सिर्फ 41 नंबर पृष्ठ हटा दिया गया है। इस चैप्टर में स्वतंत्र पार्टी का इतिहास था।
इसी किताब में अध्याय नंबर 6 है, जिसका शीर्षक है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ये पूरा अध्याय आपातकाल और उसकी पृष्ठभूमि पर है। इसमें एक सब चैप्टर है आपातकाल के संदर्भ में विवाद, इसे पूरा हटा दिया गया है। इसी किताब में 7वां अध्याय है जन आंदोलनों का उदय। ये पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। इसमें चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स, भारतीय किसान यूनियन, ताड़ी विरोधी आंदोलन और नर्मदा बचाव आंदोलनों का जिक्र है। इसी किताब में चैप्टर नंबर 9 है भारतीय राजनीति नए बदलाव, जिसमें पृष्ठ नंबर 187 पर गुजरात दंगों का जिक्र है, जिन्हें हटा दिया गया है। इस चैप्टर में खास तौर पर गुजरात दंगों का जिक्र तो था, लेकिन गोधरा कांड का जिक्र इसमें एजेंडे के साथ किया गया था। इसमें लिखा है 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गोधरा स्टेशन पर घटी एक घटना इस हिंसा का तात्कालिक उकसावा साबित हुई। अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन की बोगी कार सेवकों से भरी हुई थी और उसमें आग लग गई। 57 व्यक्ति इस आग में मर गए। ये संदेह करके कि बोगी में आग मुसलमानों ने लगाई होगी, अगले दिन गुजरात के कई भागों में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। यानी एजेंडे के तहत पढ़ाई जा रही जानकारी हटा दी गई है। 12वीं की ही हिंदी की किताब में भी कुछ बदलाव हुए हैं। 12वीं की हिंदी की किताब आरोह भाग 2 से गजानन माधव मुक्तिबोध की सहर्ष स्वीकारा है नाम की कविता हटा दी गई है। फिराक गोरखपुरी की गजल नौरस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, ये भी हटा दी गई है। विष्णु खरे का गद्यांश चार्ली चैपलिन यानी हम सब भी हटा दिया गया है और इसके अलावा रजिया सज्जाद जहीर की कहानी नमक हटा दी गई है। कक्षा 12 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता गीत गाने दो मुझे, विष्णु खरे की कविता एक कम और सत्य, केशव दास की रामचंद्रिका और घनानंद के सवैये भी हटा दिए गए हैं। इसी पर विरोधी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। इन्हें हटाया जाना आपत्तिजनक बता रहे हैं। कम करने के लिए निराला जी ही मिले थे, कम करने के लिए रघुवीर साहब फिराक मिले थे। मुगलों का इतिहास किसको मूर्ख बना रही है, किसको भ्रमित करना चाह रहे हैं। इतिहास से खिलवाड़ न करें, वरना कुछ दिन बाद कहेंगे जब मोदी जी आए उसके बाद से सूर्योदय शुरू हुआ और न तो सूरज ही नहीं दिखता था देश में। ये न करें। इतिहास बदल देने से इतिहास अमिट होता है, वो समाप्त नहीं होता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।